तो शुरू करते हैं रैंकिंग के पार्ट 2 का। पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम रैंकिंग पार्ट 2 के कुछ क्लू देखते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसे अगर उस क्वेश्चन में आपको कुल विद्यार्थी की संख्या दे दे, कुल विद्यार्थी की संख्या दे, टोटल कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और किसी भी व्यक्ति का, किसी स्टूडेंट का दाएं से या बाएं से उसका क्रम बता दे। अगर दाएं से क्रम बताएं तो पूछेगा आपका उसका बाएं से क्रम क्या होगा। अगर वो आपका बाएं से क्रम आपको दिया देगा तो पूछेगा उसका दाएं से क्रम क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कुल स्टूडेंट है 20, कुल स्टूडेंट कितना है 20, और एक व्यक्ति है जिसका नाम राम है, जो स्टूडेंट है उसका क्रम जो है वो दाएं से 5वां है। दाएं से कितना है 5वां है, तो राम का बाएं से क्रम कितना होगा ये हमको बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम कुल में नंबर जो दाएं से दिया हुआ है उसको घटा लेंगे तो कितना आ रहा है देखिए 15, उसमें एक जोड़ देंगे तो उसका बाएं से क्रम कितना हो जाएगा 16वां। ये कैसे होगा इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं सब। जैसे ये हमारा 5-5 का क्रम है, ये 5 हो गया, फिर यहाँ से ये 5 हो गया, फिर यहाँ से ये 5 हो गया, फिर यहाँ से ये 5 हो गया। देखो बहुत इजी तरीके से समझते हैं। सब क्रम में मतलब सब समूह में 5-5 विद्यार्थी है, ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड से है और ये हमारा राइट हैंड से है। और राम जो था वो राइट हैंड से 5वें नंबर पे था, यहाँ पे था। राम कहाँ पे था, यहाँ पे था। अब एक चीज हमको बताइए, अब वो हमसे पूछा कि बाएं से उसका स्थान कितना है। तो देखो 5 एक समूह था तो 5 5 10 5 15, और जब उसके बाद एक और नंबर पे बढ़ेंगे तो ये कितना नंबर पे आ जाएगा हमारा 16वां नंबर पे आएगा ना। तो हमारा राम का जो बाएं से स्थान होगा वो कितने नंबर पे होगा 16वें नंबर पे। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का दाएं और बाएं दोनों से क्रम दे दे, कहे कि राम का क्रम दाएं से 19वां और बाएं से 7वां है, तो छात्र की संख्या बताएं कितना होगा। तो अब एक चीज बताइए, कोई व्यक्ति है, इसके लिए क्या करना है पहले शॉर्ट ट्रिक पे देखते हैं। बस दोनों को जोड़ना है, 19 + 7 कितना हो जाएगा, कितना होगा 26, और 26 में से 1 घटा देंगे। अब पूछो कि सर वहां तो आप जोड़े थे यहाँ घटा क्यों रहे। तो घटाने के पीछे रीजन है, देखो दाएं से 19वां स्थान भी रामी का है और बाएं से 7वां स्थान भी रामी का है, मतलब राम 2 जगह अपना विराजमान है, बैठा हुआ है, तो इसलिए वहां से 1 घटा दिए। क्यों घटाए, कैसे घटाए, उसको भी हम एग्जाम्पल पे देखते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा बाएं से राम का स्थान 7वां है, कितना है 7वां, और दाएं से हमारा कितना है, दाएं से हमारा राम का स्थान कितना है जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन में है हमारा 19वां। कुछ भी नहीं करना है, ये 7 से पहले कितने विद्यार्थी, 7 से पहले 6 विद्यार्थी, तो 19 में 6 जोड़ दीजिए। इस तरह से आप कीजिए, या फिर ये नहीं करने के बजाय इस दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर दीजिए, दोनों हमारा कितना आ जाएगा 25। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा, हम क्वेश्चन इस तरह से बताते हैं कि ए दाएं से 20वें नंबर पर है और बी बाएं से 18वें नंबर पर है। और अब क्या ट्विस्ट किया कि इस क्वेश्चन में कहा कि वो दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, मतलब एक इधर चला गया अपना स्थान बदल के, एक इधर चला गया, मतलब जो जहां था वो अपना स्थान बदल लिया। तब कहा ये जो है वो दाएं से 24वें नंबर पे पहुंच गया। कब,
अपना स्थान बदलने के बाद। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि बी का बाएं से कितने नंबर पे क्रम होगा या कुल छात्र कितने हैं। ये इस टाइप में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको बनाते हैं, इसको डील करते हैं। क्वेश्चन हमसे कहा गया कि ए जो है, ए दाहिने से 20वें नंबर पर है, हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है, और बी जो है बाएं से 18वें नंबर पर है। ए यहाँ था, बी यहाँ था, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब कहा कि वो दोनों आपस में अपना अपना स्थान परिवर्तन कर लिए। तो परिवर्तन किए तो हमारा ए यहाँ आ गया और बी यहाँ आ गया। तब क्वेश्चन में इंक्लूड किया था कि ए दाएं से 24वें स्थान पे चला जाएगा। मतलब ये परिवर्तन करने के बाद यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या थी वो कितना हो गई, 24 हो गई। कितना हो गई, 24 हो गई। अब एक चीज हमको सबसे पहले इसमें निकल जाएगा बड़ी आसानी से, कुल संख्या। कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ जो बी था, बी पहले से कितने नंबर पे था, बाएं से 18वें नंबर पे। मतलब 18 से पहले कितने स्टूडेंट रहेंगे, 17। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। तो 17 संख्या इधर थे और यहाँ से यहाँ तक जो सफ़र किया वो कितने संख्या का सफ़र था, 24। तो क्या दोनों को अगर हम जोड़ दे, 24 में 17 को जोड़ देते हैं तो क्या कुल संख्या हमारा नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल कुल संख्या निकल जाएगा। तो 7 4 11 कैरी 1 2 1 3 1 4, टोटल संख्या हमारा कितना आ गया, कुल उस कक्षा में कुल छात्र कितने थे, 41। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि बी बाएं से कितने नंबर पे है। तो बी अब कहाँ पे पहुंच गया है, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, बी पहुंच गया यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक मतलब यहाँ से यहाँ तक की संख्या कितनी है, 20, और इससे पहले संख्या 19। इससे पहले संख्या कितनी, 19 है। और अब हमको एक चीज बताइए कि कुल संख्या कितना था, कुल संख्या कितना था, 41। कुल संख्या कितना था, 41 था, जिसमें से हम 19 अगर माइनस कर देते हैं तो क्या, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 41। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको ज्ञात करना है और इसकी दूरी हमको ज्ञात नहीं है, मतलब मालूम नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी मालूम है, कितनी, तो 19। तो हम टोटल में से इस 19 को घटा देंगे तो कि यहाँ से यहाँ की दूरी नहीं मालूम हो जाएगा, बिल्कुल मालूम हो जाएगा। तो बताते हैं इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 11 से 9 गया 2 और आपका बचा 3, 3 में से 1 गया 2, ये कितने नंबर पे हो गया, 22 नंबर। तो हमारा ये क्या आ जाएगा कि बी कितने नंबर पर है, बी 22 नंबर पर है और कुल संख्या कितना है, 41। किसी को कोई दिक्कत। देखिए इस क्वेश्चन को मैं इसलिए इस तरह से डिस्क्राइब करके आपको बताया हूं कि चाहे जिस तरह का भी क्वेश्चन हो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहे कि हम उसी क्वेश्चन को जो अभी जस्ट बताए हैं उसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं कि ए 20वां क्रम पे था दाएं से और बी बाएं से 19वें क्रम पे था, और क्वेश्चन में कहा क्या कहा कि आपस में अपना अपना स्थान बदल ले। ठीक है, बस इतने ही स्टेटमेंट दे और तब आपसे पूछे कि ए बाएं से कितने नंबर पर होगा या बी दाएं से कितने नंबर पर होगा, तो ये कभी ज्ञात नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि देखो ए का स्थान दे देगा अपना, बी का स्थान अपना दे देगा, लेकिन इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इस दोनों के बीच में कुछ संख्या है या नहीं है, या ये इस साइड में है ये इस साइड में, इसका तो कोई हमको बताया ही नहीं गया क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम आंसर कहेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है और उसको हम बड़ी आसानी से बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि ए डी ई एफ एच जे और के उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। शब्द था जो ए डी ई एफ एच जे के, तो कितने लोग, 7 लोग हैं। हमारा इसमें जो स्टेटमेंट आता है सबसे पहला, जहां से हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं, पहला स्टेटमेंट है डी जो है वो ए के दाएं को चौथे स्थान पर है। डी जो है वो ए के दाएं, एक यहां मानिए हम अगर ले लेते हैं तो ए के दाएं चौथे क्रम पर है। ए के दाएं कितने क्रम पे,
चौथे क्रम पे, और दाएं का मतलब बढ़ते क्रम होता है, ये हम बताए हुए हैं। चौथा क्रम मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इसमें हमारा कह रहा है कि ई पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा हुआ है। अब देखिए ये क्लियर कर दिया कि ई जो है वो पंक्ति के बाएं छोर पे बैठा हुआ है। अब एक चीज बताइए, 1 2 3 4 5, 5 लोग यहाँ हैं, टोटल 7 थे। हम मान लेते हैं कि एक यहाँ भी हो सकता है, कि यहाँ भी हो सकता है। लेकिन हम माने ये कि ई जो है वो पंक्ति के बाएं छोर पे, अब इससे इधर कोई भी नहीं हो सकता है। हो सकता है यहाँ एक व्यक्ति हो भी और नहीं भी हो सकता है। आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ई व के के बीच 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ई और के बीच अगर लेते हैं बीच में 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमको के डालना होगा, जो कि सबसे पहले हमारे यहाँ डी बैठा हुआ है। मतलब अब ये फिक्स हो गया कि ई और ए के बीच में कोई लोग नहीं है। फिर से हम क्लियर करते हैं। अगर यहाँ पे हम एक व्यक्ति को बैठाते हैं तो देखिए कह रहा है ई और के बीच में 5 व्यक्ति हैं, मतलब 1 2 3 4 5 व्यक्ति अगर हम देते तो इस जगह के हमको के को बैठाना होता, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे डी पहले से बैठा हुआ है। तो हमारा ये स्थान अब खाली हो गया, मतलब ई हमारा कहाँ गया? ई के ए के जस्ट बगल में। अब हमको कह रहा है कि ई और के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 1 5, मतलब के हमारा यहाँ आ गया। अब किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि जे के बाएं को तीसरे स्थान पर है। के बाएं तीसरे स्थान पे, के यहाँ है पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे हमारा जे है। नेक्स्ट कहता है कि एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। एफ जो है वो डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा हुआ है, तो 2 ही स्थान हमारा खाली था। एक यहाँ है तो यहाँ नहीं बैठना है, तो एफ यहाँ बैठ जाएगा। अब देखिए कितने लोग थे? 7 लोग में हम 6 लोग को बैठा चुके हैं। बच कौन रहा है? हमारा एच बच रहा है, तो एच हम अपने मन से यहाँ बैठा सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? हम 7 लोग को बैठा दिए। अब हमारा क्वेश्चन इसमें देखो 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे। 5 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पंक्ति के ठीक बीच में कौन व्यक्ति बैठा हुआ है? तो पंक्ति के ठीक बीच में कौन है? जे है। किसी को दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा है कि ए और एच के बीच में कितने व्यक्ति हैं? ए और एच के बीच में तो 2 व्यक्ति हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना? ए और एच के बीच में 2 ही व्यक्ति हैं। तीसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन थोड़ा कह रहा है कि उपयुक्त व्यवस्था में बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से 4 किसी प्रकार समान है, जिसका एक समूह बनाता है और एक ऐसा है जो अलग है। तो इसके लिए मुझे ऑप्शन लेना पड़ेगा। ऑप्शन पहला है ए एफ, जे एच, ई ए, डी के, एफ एच। ये 5 ऑप्शन है। क्वेश्चन आपको फिर से समझाता हूँ, फिर से समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो ऑप्शन उस क्वेश्चन में दिया हुआ ये 5 ऑप्शन, इस 5 ऑप्शन में से 4 जो है किसी न किसी तरह एक अपना समूह बनाता है, मतलब सबका एक ही रिलेशन है। उसमें से एक ऐसा भी है जो उससे साफ अलग है, उसको हमको ढूंढना है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ए एफ, मतलब एफ के बाएं में ए है, यहाँ पे एफ के बाएं में ए है। चलिए हम यहाँ देखते हैं। एच के बाएं में जे है, एच के बाएं में जे है, मतलब ये दोनों फुलफिल एक साथ कर रहा है, मतलब इस टाइप का एक समूह होना चाहिए। चलिए इसको भी देखते हैं। ए के बाएं में ई है, ए के बाएं में ई है, ये भी फुलफिल कर रहा है। डी के बाएं में डी है, के बाएं में डी है, ये भी उसके साथ ही फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ देखिए एफ के साथ एच है, एफ के साथ एच, एफ के बाएं में एच के बाएं में हमको एफ होना चाहिए, तो एच के बाएं में एफ नहीं है, एक गैप है। तो समूह से अलग कौन हो गया? हमारा अंतिम नंबर ऑप्शन, मतलब 5वां नंबर ऑप्शन। ठीक है ना? कोई दिक्कत? इस ऑप्शन में हमारा है एफ या एच। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एच के संदर्भ में एफ का स्थान क्या है? एच के संदर्भ में एफ का स्थान, तो एच के संदर्भ में एफ का स्थान की एच से बाएं दूसरे क्रम पे एफ है, एच से बाएं दूसरे क्रम पे, बाएं दूसरे क्रम पे। ठीक है, कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही। जो बचा हुआ है इस पूरे रैंकिंग में उसका एक और टाइप बताया जाएगा, एक और पार्ट बताया जाएगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा रैंकिंग समाप्त हो जाएगा। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें आपको
बहुत सारी चीज़ मैंने आपको बताया, जो चीज़ आपको अच्छा लगा उसमें कि नहीं सर ये बहुत बढ़िया पार्ट लगा, ये हमको अच्छा लग रहा है, तो वो कमेंट करके बताइए। एक चीज़ और कि जिसको कोई दूसरा चैप्टर पढ़ने की इच्छा है कि सर मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ना है, नहीं सर मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ना है, तो वो भी कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी आपका काम करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है कि ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ, इस वीडियो के थ्रू मैं क्यूज़ ऑर्गेनाइज करता हूँ टेलीग्राम पे। डेली हमारा एक क्यूज़ ऑर्गेनाइज होता है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग होता है। मैथ्स हमारे चांद सर पढ़ाते हैं, रीजनिंग हम पढ़ाते हैं, और एक करेंट अफेयर का भी उसमें टेस्ट होता है, क्यूज़ होता है। तो इस टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस चैनल में जुड़ के उसका भरपूर आनंद लें और उससे जो ज्ञान प्राप्ति हो वो दूसरों को भी बताएं कि इस टेलीग्राम चैनल में जाने पे हमें क्या प्राप्त होता है, क्या अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे मिलती है, कितनी बढ़िया तरीके से हमारे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को भी अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और उस टेलीग्राम चैनल को भी अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।